आइए हम आज के मुख्य संदेश में, मुख्य विषय में जाएंगे। और ये हम यिर्मयाह की किताब से उसके 29 अध्याय और उसकी 11 आयत से हम आज इसे शुरू करेंगे। हाँ, 29 की 11। यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हाँ, यहां पर देखिए, ये परमेश्वर की वाणी है। कह रहा ये किसकी वाणी है? ये परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। मैंने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है, मतलब परमेश्वर योजना बनाता है। क्या बनाता परमेश्वर? योजना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो भली है, वो लाभ की है, वो हानि की। तो आप अपने जीवन में एक विचार कर लीजिए, इसे बिठा लीजिए अपनी मानसिकता में कि परमेश्वर की ओर से मेरे लिए लाभ ही है। क्या है? हानि नहीं है हमारे लिए। अब लाभ में क्या है? परमेश्वर की ओर से अच्छी हेल्थ है, अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। परमेश्वर अच्छा है और उसने अच्छी ही योजना बनाई है। परमेश्वर पिता कैसा है? वो कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना अच्छा हूं। मतलब मैं तो तुम्हें उससे भी अच्छा क्या करूंगा? दूंगा। पिता अपने बच्चों को हमेशा अच्छा ही देता है। कह रहा तुम्हारे बच्चे जब रोटी मांगे तो क्या आप उन्हें पत्थर देते हो? तो कह रहा मैं तो बहुत अच्छा हूं। तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तुम अच्छा करते हो, तो मैं तो ऑलरेडी अच्छा हूं। परमेश्वर कह रहा मैं तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि शिकायत करने की तो कोई बात ही नहीं रही है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मेरे लिए क्या है? भली योजना है। जहां आप जी रहे वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से अच्छा जी रहे वो है। अगर उदाहरण के तौर पर बाइबल में एक पिता के 2 बेटे थे, दोनों ही खोए हुए थे वैसे वो, पर छोटे बेटे के बारे में वहां पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं। उतना ही बड़ा बेटा भी था, पर वो जो छोटा बेटा था अपने पिता के घर में रहता था, मस्त से रहता था, मजे में रहता था, कुछ उसको दुनियादारी का पता ही नहीं था। बाकी आप जानते फिर उसके साथ क्या हुआ। आखिर में वो सूअरों के साथ क्या कर रहा है? ये परमेश्वर की इच्छा थोड़ी थी, पर वहां कुछ ऐसा हो गया, वो व्यक्ति अपने आप में आ गया। देखो 2 बातें वहां हो सकती थी। या तो वो और भी कड़वा हो सकता था, है ना, वो और भी बुरा हो सकता था, लेकिन उसने चुना कि मैं वापस अपने पिता के पास जाता हूं, क्योंकि मेरा पिता अच्छा है। मेरे पिता के घर में जो नौकर है ना, वो भी अच्छे से रहते हैं। क्यों वे नौकर अच्छे से रहते थे? क्योंकि उसका पिता क्या था? अच्छा था। मुझे मेरे पिता के पास एक बार लौट कर जाना है। मेरा पिता मुझे स्वीकार कर लेगा तो मैं अपने पिता के पास रहूंगा, अगर वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा तो फिर आगे का देखेंगे। पर वहां उस दृष्टांत से हमें बात सीखने को मिलती है, हमारा पिता अच्छा है, हमारा पिता अच्छा है। हर एक भली योजना या भली आशीष उसने हमारे लिए रखी है। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, लेकिन एक बात तैयार करने की बात, अगर मेरी बेटी मुझसे कहे पापा मुझे चाबी दो, मुझे गाड़ी चलानी है, गाड़ी है लेकिन गाड़ी उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें पता है अभी वो चला नहीं सकती। कुछ बच्चे हैं अभी आत्मिक तौर पर, कुछ बातों के लिए वो जिद करेंगे,
परमेश्वर उन्हें इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो नुकसान उठा सकते हैं। उसके लिए तैयार होना है। क्या होना है? अब परमेश्वर की योजना हर एक के लिए भली है। परमेश्वर ने बोला, इस्राएलियों को बोला, और मूसा को परमेश्वर ने भेजा कि जाकर मिस्र से उन्हें निकाल के ला और मैं उन्हें वहां से आजाद करूंगा, छुड़ाऊंगा और उन्हें एक ऐसी देश में लेके जाऊंगा जिस देश में दूध और मधु की क्या बहती है? धाराएं बहती हैं। और वो देश बड़ा देश है, मनोहर देश है। वो उत्तम चीजें उस देश में होती हैं। किसने बोला ये? परमेश्वर ने बोला ये। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने बोला ये, लेकिन वे लोग वहां पहुंच ही नहीं पाए। परमेश्वर की योजना नहीं थी मेरे प्रियो कि वो जंगल में मरे। परमेश्वर की योजना थी कि ये अपने कनान में पहुंचे और फूले फले, उसे अपने वश में करें। परमेश्वर की योजना आपके लिए भी अच्छी ही है। आपके लिए कोई बुरी योजना नहीं है। परमेश्वर के पास कोई बुरी खबर नहीं है। बाइबल बताती जब नया नियम भी शुरू किया गया तो वहां पर बोला गुड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब होता है अच्छी खबर। वो अच्छी खबर है सबके लिए। बीमारों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए ताकि बीमार क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो। पापियों के लिए भी अच्छी खबर है कि कोई तुम्हारे लिए पापी बना है ताकि तुम्हें धर्मी बना दे। अच्छी खबर है वो सबके लिए। वो अच्छा भला परमेश्वर है। आप में से कितने लोग भली योजनाओं में चाहते हैं कि आप परमेश्वर की भली योजनाओं में आप शामिल हो सकें? सरकार भी बहुत सी योजनाएं निकालती है पर हर एक व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाता है क्योंकि कुछों को उसकी जानकारी होती ही नहीं है। फायदा वही उठा सकता है जिसको उसकी जानकारी होती है। अब जानकारी लेनी पड़ेगी। सच में आप में से कितने लोगों ने बिजली का सामान खरीदा है ना? खरीदा है ना? उसके साथ एक बुक मिलती है? उस बुक को कोई नहीं पढ़ता है, बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर निर्देश दिए होते हैं, सूचना दी होती है, पर उसको कभी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। बहुत कम लोग। बस वो ये बता दिया उन्होंने ऐसे चलेगा, इतना कर देना, बस वो उसी में रहते हैं। लेकिन आज आप भी उस गहराई में जाओ जहां आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले सको। तो आपके लिए भली है ना परमेश्वर की योजना? तो बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, कर्जा परमेश्वर की ओर से नहीं है, झगड़े परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपकी ओर से अच्छा ही अच्छा है। क्या है? अच्छा ही है आपके लिए। प्रभु की स्तुति हो। पर अब चुनाव आपके हाथ में है। ये तो आज मैं 3 बातें को बताना चाहता हूं जो कि आप परमेश्वर की भली योजना में शामिल होना चाहते हो तो, और ये तीनों बातें वचन से होंगी। और अगर ये 3 बातें आपने अपने जीवन में लागू कर ली तो आप परमेश्वर की भली योजनाओं को देखेंगे। आमीन। परमेश्वर की भली योजनाओं को आप देखेंगे। भली जब दिखेगी तो देख लेना। आप जब भली योजना परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आएगा तो हम दौड़ेंगे नहीं बल्कि हम उड़ान भरेंगे। क्या भरेंगे? उड़ान भरेंगे। तो आज हम पहली बात जो प्रभु के वचन से हमें प्रभु की भली योजनाओं में तैयार करेगी वो है यिर्मयाह उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत। मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। पहली बात यहां पर है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार क्या दूंगा? अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा। परमेश्वर की भली योजना में मूसा किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था।
पर इजरायलियों ने मूसा को ग्रहण किया ही नहीं। इजरायलियों ने मूसा को कभी ग्रहण किया ही नहीं। हमेशा पीठ पीछे या सामने भी वो बुड़बुड़ाते दिखे हैं। यहां तक भी ये भी बोला, हम नहीं जानते मूसा कहां चला गया, उसका क्या हो गया है। आप इस चीज की ओर ध्यान से सुनिए। परमेश्वर हमें अपनी भली योजनाओं में ले जाना चाहता है। उसके लिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार क्या दूंगा, चरवाहे दूंगा। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें ना, इंग्लिश में जैसे यहां लिखा ज्ञान और बुद्धि में, तो इंग्लिश में लिखा है रेवलेशन, मतलब प्रकाशन और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। डीप मतलब डीप, गहरी समझ। परमेश्वर के भेदों की जिनको गहरी क्या है, समझ है, जिनके ऊपर प्रकाशन है। मेरे मन के अनुसार, किसके अनुसार? परमेश्वर के मन के अनुसार। मैं तुम्हें ऐसी कलीसिया में रोपूंगा जो मेरे मन के अनुसार होगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कलीसिया का चुनाव करना अपनी ओर से नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। अपनी ओर से व्यक्ति जब चुनाव करेगा तो वो सुविधाएं देखेगा। क्या देखेगा? सुविधाएं देखेगा। मेरे बस घर से निकलते दूसरा दरवाजा कलीसिया में घुसने का हो, आराम देखेगा वो। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से जब आएगी तो वो कलीसिया चाहे दूर हो चाहे पास हो, वहां हमारे लिए कुछ भला ही रखा है, वह हमारे लिए कुछ भला ही रखा है। प्रभु की स्तुति हो। अब इसी के साथ साथ अगर आपके पास बाइबल है तो दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत देखो। अब हम इस पे कुछ देर मनन करेंगे। पढ़ो बेटा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा जब लोग क्या ना कर पाएंगे? खरा उपदेश सह। हाँ, आगे। माइक चलाओ निकलेश भाई। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से पढ़ो बेटा इसे। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, हम्म, पर कानों की अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए क्या बटोर लेंगे? अपने लिए बहुत से क्या कर लेंगे? अब प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार क्या दूंगा? भाई मेरा, थैंक यू जीसस। प्रभु कह रहा, मैं तुम्हें अपनी योजनाओं में चलाने के लिए तुम्हें अपने मन के अनुसार क्या दूंगा, जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान में क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें सिखाएंगे, बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें प्रकाशन, जो मेरे प्रकाशन है। थैंक यू जीसस। मैं अपने मन के अनुसार दूंगा। लेकिन हमने दूसरा तीमुथियुस उसके 3 और उसके 4 में ना, 4 की 3 और 4 में हमने यहां पर देखा है। क्या देखा है? फिर से पढ़ना बेटा।
कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने बहुत से उद्देश्य बटोरने हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार क्या बटोरेंगे वो? अपने अभिलाषाओं के अनुसार क्या बटोरेंगे वो? उपदेशक बटोर लेंगे अपनी अभिलाषाओं के कारण। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार क्या करूंगा? आज अगर कलीसिया बिगड़ती है या कुछ लोग बिगड़ते हैं, कारण उसका यही है क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार उपदेशक ढूंढते हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार कलीसिया ढूंढते हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार शिक्षाएं सुनते हैं। अब बहुतों ने YouTube पे अपने अनुसार बहुत से YouTube चैनल चुन लिए हैं जिनसे वो शिक्षा लेते हैं अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। यहां पर मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये तीमुथियुस कह रहा है। अब तीमुथियुस के टाइम में YouTube नहीं था। कुछ तो होगा जो पौलुस कह रहा है, कुछ तो होगा ना जो पौलुस कह रहा है यहां तीमुथियुस की पत्री में, कुछ तो होगा भाई। इसका मतलब पौलुस यहां कह रहा परमेश्वर के मन के अनुसार। पौलुस किसके मन के अनुसार तैयार किया गया? परमेश्वर के मन के अनुसार। इसका मतलब तीमुथियुस जहां सेवा करता था उस जगह पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने मन के अनुसार प्रचारकों की सुन रहे होंगे। इसलिए ये पत्री, ये बात पौलुस ने तीमुथियुस के द्वारा वहां पर भेजी। अब यहां पर आप देखेंगे कानों की खुजली का मतलब क्या है? कानों की खुजली का मतलब है जो सत्य को नहीं सह सकते। जब किसी को सहन नहीं होता वो क्या करता है? आप समझ लेना, आप उसके हाव भाव से समझ लेते हैं कि ये मेरी बात को नहीं ले रहा। ये ले कह रहा कानों की खुजली। दूसरा, अपनी अभिलाषाओं के कारण। वो खरे उपदेश सहन नहीं कर पाएंगे। खरे उपदेश, बहुतों को पवित्रता का उपदेश अच्छा नहीं लगता, बहुतों को सुधार का उपदेश अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाएंगे ना तो बोलेंगे मेरा चेहरा बिल्कुल अच्छा कर दो, बड़ा ध्यान से देखेंगे, नहीं ये लाइन तो रह गई, इसे भी सही करो। और प्रभु के साथ बैठकर उस वचन को लेकर, ठीक है सब हम जैसे हैं, हम तो वैसे ही, इसी कमी के साथ हम चलेंगे। नहीं, प्रभु ने अपने चरवाहे इसलिए दिए हैं कि प्रभु अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को वो तैयार करना चाहता है, बेदाग और बेझुर्री वाली चाहता है। वो परमेश्वर के मन के अनुसार चरवाहा मिल गया ना तो मिल गया, बस हमारा हो गया पूरा। आमीन। अब उसी में दो बातें बढ़ने के लिए करनी है। आज लोगों को बहुत चरवाहों की जरूरत नहीं है, बहुत शिक्षकों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के मन के अनुसार अगर कोई मिल गया ना, प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद उसे दो चीजें और करनी चाहिए अगर वो बढ़ना चाहता है। जैसे मैंने पिछली रात को एक बात बताई थी, बहुत से लोग सीखते बहुत हैं पर उसमें से अमल कुछ भी नहीं करते हैं। सीखते सब कुछ सीखने में लगा देंगे, सीखेंगे, यहां जाके सीखेंगे, वहां जाके सीखेंगे, और उसके बाद एग्जाम में 5 नंबर लाते हैं। सीखा बहुत पर नंबर कितने आए? क्योंकि उन्होंने उसे अमल में नहीं लाए। वो मेरे अंदर सीखने की चाहत भी थी और मेरे अंदर अमल लाने की भी चाहत थी। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं और इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा मैं। जब मेरे को लगता था ये बात प्रभु की ओर से आ रही है और ये मेरे और मेरे परिवार के लिए फायदे वाली बात है, तो उसको लागू करने में देरी नहीं होती थी। परमेश्वर ने अगर हमें एक अच्छी कलीसिया दे दी है, परमेश्वर ने हमें अच्छा चरवाहा दे दिया है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? 2 बातें और भी हैं। पर पहली बात,
परमेश्वर की भली योजना में जुड़ना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार चरवाहा चाहिए। मेरे मन के अनुसार नहीं होना चाहिए, मेरा मन करता ऐसा होना चाहिए। हमारा मन करता चर्च ना 1.5 घंटे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? परमेश्वर का मन करता है उसकी कलीसिया 6 घंटे होनी चाहिए। है? कितने लोग कभी मूवी देखने गए हैं और आपने बोला आज ये मूवी 1 ही घंटे में खत्म होनी चाहिए? है? बोलते हैं कभी? पर कलीसिया में लंबा चल रहा है। यह आज तो सत्य का प्रकाशन चल रहा है। आज तो ये ऐसा लग रहा है जैसे नहा धो के मेरे ही पीछे लगा हुआ है। इसलिए कुछ लोग पिलर के पीछे बैठते हैं। पवित्र आत्मा आप कहीं भी बैठे हो आपको वहीं से देखता है। हालेलुया। यहां पर प्रचार शरीर में नहीं आत्मा में होता है और आत्मा से कोई कहीं भी छुप नहीं सकता है। वो आपसे बातें करता। आपको लगेगा ये बात कैसे पता चल गई, किसने बता दी मेरी ये बात? कोई नहीं बताता, पवित्र आत्मा ही बताता है। आज मैं जब ऊपर आया, मैं आज बाइक से आया तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई और तो अभिषेक मेरे से बोला आपको कैसे पता मैं ये बात पूछने वाला था? मैंने कहा मुझे पता नहीं था पर पवित्र आत्मा को पता था। बहुत सी बातें हम चर्चा करते हैं, हमें नहीं पता होता। सच में शरीर में हमें पता नहीं होता पर आत्मा में पता होता है। हमें नहीं पता। थैंक यू जीसस। तो हमें इस चीज को समझना है कि पवित्र आत्मा सब जानता है तो वो हमारे लिए आज कुछ दे रहा है। आमीन। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आपके कितने शिक्षक हैं, आप कितने शिक्षाएं लेते, कितने यूट्यूब चैनलों से जुड़े, मुझे नहीं पता। ये पवित्र आत्मा ये जानता है। तो पवित्र आत्मा जानता तो वो अपनी कलीसिया को सही करना चाहता है। वो इसलिए सही करना चाहता है कि कहीं से, क्योंकि उससे अगली आयत में लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को क्या कर देता है? पूरे आटे को खमीर कर देगा, पूरे आटे को खराब कर देगा। मतलब आप एक बार इसे ऊपर ले जाओ ना थोड़ी देर। कोई नहीं। कौन है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा ही खमीर पूरे गुथे हुए आटे को क्या कर देता है? ये खमीर किसके बारे में कहता है प्रेरित पौलुस पता है? ये झूठी शिक्षा के बारे में कहता है कि झूठी शिक्षा थोड़ी सी ही पूरी क्या कर देगी? वो खराब कर देगी। ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी शिक्षक है, अगर वो झूठी शिक्षा उस खमीर के समान है जो पूरी आपके अंदर की शिक्षा को क्या कर देगी? खमीर कर देगी, खराब कर देगी। इसलिए शिक्षा किससे लेनी चाहिए? परमेश्वर के ठहराए हुए चरवाहे से ही। परमेश्वर के ठहराए हुए चरवाहे से ही हमें क्या लेनी चाहिए? शिक्षा लेनी चाहिए परमेश्वर के ठहराए हुए से। अपने मन के अनुसार मत खोजो, परमेश्वर के मन के अनुसार, क्योंकि उन्हें पता है उन बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, कब उसको कौन सी चीज देनी है। कानों की खुजली है उसे बाहर आ जाओ, खराई के उपदेशों को ग्रहण करो। प्रभु की स्तुति हो। और इसके लिए बहुत मुख्य है एक अच्छे चरवाहे का, और एक पास्टर का काम ही यह है कि वो प्रभु की कलीसिया को, प्रभु की दुल्हन को
परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में शिक्षा दे, उन्हें वचन में मजबूत करें, उन्हें वचन में क्या करें, मजबूत करें। पर केवल ये एक पास्टर पर ही निर्भर नहीं है, ये कलीसिया पर भी निर्भर है। इसलिए जो एक बात जो मैंने बताई, ये पास्टर के लिए बताई है कि एक अच्छा चरवाहा होना बहुत जरूरी है, जो अपनी कलीसिया को अच्छा आत्मिक भोजन दे ताकि उसकी कलीसिया अच्छी हो। आमीन। अच्छा भोजन भी मिल रहा हो तब भी कुछ भेड़ कमजोर रह जाती है। उसी में खाना मिल रहा है, सबको वही खाना मिल रहा है, सेम खाना ही मिल रहा है, लेकिन कुछ दुबली है और कुछ हेल्दी है, सही है कुछ। कारण किसका? चरवाहे का है, खुद का, खुद का है। क्योंकि कुछ भेड़ नाक मारती हैं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये, मेरे को ये, मेरे को ये। कितने बच्चे हैं जो घर में ये कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता मुझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे आपको अच्छा लगता नहीं लगता, आपके माता पिता को पता कि आपके शरीर के लिए ये अच्छा है। हालेलुया। आप अपना अच्छा लगने के लिए चीजें मत खाओ, अपने शरीर को सही करने के लिए खाओ, मन को खुश करने के लिए। अच्छा अच्छा ये, अच्छा ये आगे सीखने वाले हो। अब आप दो बातें, पहली बात आपने सीखी है कि परमेश्वर अपने मन के अनुसार क्या देता है। अगर मैं अपनी बात कहूं, मैं तो जानता ही नहीं था मती क्या, मरकुस क्या, सेवा क्या, प्रचार क्या, कलीसिया क्या, वचन क्या है, मैं नहीं जानता था। प्रभु ने कहां से मुझे चुन लिया, प्रभु ने कैसे तैयार कर दिया, मुझे आज भी पता नहीं कि कैसे सेवाएं हो जाती हैं। बड़े वाला अभिषेक पूछता है, सर आप ऐसे कैसे कर लेते हो, इतनी देर बोलना, ऐसी शिक्षा देना, ऐसे उदाहरण लेना। कहूं तो खुद ही नहीं पता भाई, क्योंकि जिसने बुलाया है वो वही देता है, और वो देता है तो वह ले किसके लिए देता है? आपके लिए, कि प्रभु की कलीसिया हेल्दी कलीसिया बने। आमीन। हर परिस्थिति में तैयार रहे, हर परिस्थिति में पास होकर आगे निकले। परमेश्वर परिस्थितियों को नहीं हटाता है, हमें प्रभु ऐसा बनाता कि हम परिस्थितियों को पार करके निकले। आमीन।